अरे वो तो कुर्सी जी भी है, वो मोदी इवेंट जी भी है, वो फोटो सेशन जी भी है? वो तो झांसा राम जी भी है। आपने देखा नहीं? ऐसा नालायक बेटा जो अपनी माँ का नहीं हुआ, अपनी पत्नी का नहीं हुआ, वो देश का क्या होगा? एक उदाहरण है कि हम दो हमारे दो, बाकी सब घर पर रिजाई ओढ़ के सो। ना कभी बीजेपी को वोट दिया और ना कभी बीजेपी को वोट दूंगा। कामों की तो प्रशंसा बनती है ना। हाँ बिल्कुल बनती है। अच्छा कौन सा काम किया है? टॉयलेट बनाए हैं, टॉयलेट बनवाए। अरे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा तो टॉयलेट में क्या करने जाऊंगा? अरे सरकार पिल गई। हाँ सरकार पिल गई। अब देखता रहो, अभी कौन सा हम पे क्या फर्क पड़ रहा? हम तो घरों भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे। भाई हमारे पे तो एक मंत्रालय आया और वो है आंदोलन मंत्रालय। तो हम तो आंदोलन करेंगे, खेती भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, सरकार से भी लड़ेंगे और जीत के भी जाएंगे। मोदी जी उस आरएसएस के हैं कि जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी ये अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। इनसे बता देना मोदी को भी कि यही सोशल मीडिया है जिसका प्रयोग करके आज प्रधानमंत्री बन गया। आज सोशल मीडिया खराब लगती है, बहुत बढ़िया। और ये वही सोशल मीडिया है कि जब तेरे सही कारनामे दिखाने शुरू कर दिए तो इससे एलर्जी हो गई, पत्रकारों को जेल भेजना शुरू कर दिया। यही सोशल मीडिया है। जैसे तुझे गद्दी पे बैठाया है यही सोशल मीडिया तुझे गद्दी से जमीन पे लाके पटकेगी। यही सोशल मीडिया है। अरे हम दो हमारे दो तो हैं ही, दो ही तो गुजराती है देश में, एक अमित शाह और एक मोदी। और उनके दो कौन है? एक अडानी एक अंबानी और है कौन? तो है तो देश के ही ना। है तो देश के ही। नहीं मैंने कौन सा उन्हें खालिस्तानी कहा है? तो बड़े व्यापारी हैं हमारे देश के वो। अरे व्यापारी को कौन रोक रहा? व्यापारी की बात नहीं है। एक उदाहरण है कि हम दो हमारे दो, बाकी सब घर पर रिजाई ओढ़ के सो। अच्छा हरेंद्र जी, जो अमित शाह है, अमित शाह जी ने कहा है, जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद। अमित शाह जी ने कह दिया है कि टीकाकरण के बाद में सीए एनआरसी लागू करेंगे। हाँ अरे और उन पे और मुद्दा कहाँ है? उन पे फिर मुद्दा वही है कि हिंदू मुस्लिम, और वो देश को फिर हिंदू मुस्लिम पे लाएंगे। और देख लेना जब चुनाव आएगा 2-4 हिंदू के लड़के मरेंगे, 2-4 हिंदू की लड़कियां मरेंगी, 2-4 मुसलमान के लड़के मरेंगे, 2-4 मुसलमान की लड़कियां मरेंगी और फिर तुम लोग ही भड़कोगे। तो आपको पसंद भी तो यही है ना। हमें पसंद नहीं है, ये देश के गद्दारों को पसंद है और वो गद्दार कराते हैं और जनता बह जाती है। कभी काम के नाम पे वोट दिया आपने? है? काम के नाम पे कभी वोट दिया? मेरा वोट हमेशा काम के नाम पे जाता है। ना कभी बीजेपी को वोट दिया और ना कभी बीजेपी को वोट दूंगा। और अब जो बीजेपी को वोट देगा समझ लेना मैं उसके लिए कुछ नहीं हूँ। अच्छे कामों की तो प्रशंसा बनती है ना। हाँ बिल्कुल बनती है। अच्छा कौन सा काम किया है? टॉयलेट बनाए है? टॉयलेट बनवाए। अरे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा तो टॉयलेट में क्या करने जाऊंगा? बताओ। जब कुछ नहीं होगा तो कैसे करेगा फिर? पानी तो अरे कहाँ जाएंगे टॉयलेट करने? पानी तो पी रहे हो ना। पानी अरे बाथरूम तो सड़क पे भी कर ले, पहले ना करे थे। स्वच्छ भारत अभियान का विरोध कर रहे हो। स्वच्छ भारत भारत का अभियान का देख लेता कहीं कौन सा कर दिया? मोदी जी से पूछो, अपने सांसदों से पूछो कि जिन्होंने कहा था, पहले साल में कहा था कि हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, कोई सा एक बना क्या? बताओ देश में एक भी स्मार्ट सिटी बना? हर सांसद ने एक एक गांव गोद लिया था हर साल के लिए। कोई गांव बना क्या? मोदी जी ने भी गोद लिया था। कहाँ है? तो मोदी जी ने गोद लिया। जिसके अपने बच्चे नहीं वो दूसरों का गोद ले रहा। आप लोग हंड्रेड उनके बच्चों पे, उनकी पर्सनल लाइफ पे पहुंच जाते हो, क्या वजह है? है? कोई शादी क्या पर्सनल लाइफ है उनकी, वो कुछ पर्सनल क्या है? पर्सनल थी जब विधायक का चुनाव लड़ते थे, जब पर्चा भरते थे तो पत्नी नहीं है, और जब सांसद का चुनाव लड़ा तो तब कह रहे हैं पत्नी है। ये क्या तरीका है? अरे या तो ये कहो कि छोड़ दी, या ये कहो मेरी है साथ रख। पर थका दिया सरकार ने, फेल कर रही है। हमें क्या पेल रही है? अरे सरकार पिल गई। हाँ कैसे? सरकार पिल गई।
कैसे पिल गई सर? अब देखता रहो, अभी कौन था, हम पे क्या फर्क पड़ रहा। हम तो घरों भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे ही। हम तो किसान तो ना सावन सूखा ना भादो हरा। तो सरकार ने तो मना कर दिया बातचीत करने। अरे किसान ने भी तो मना कर दिया कि हम ना जाने के बिना बिल वापसी के। तुम बार बार आओ, सरकार को धर दो मेरे बीच में। सरकार सरकार से तो डिमांड अरे किसान की भी बात कर रहे हो, उससे क्यों ना जाके बात करते? वो कहीं भग जा। कर रहे हैं बात हो तो किससे करी तने बताइए? संसद में नहीं बोला, सारे हर बात का जवाब दिया आपने। अरे तुम्हें तो सूत्रों के हवाले से खबर आवे, तुम्हें तो सूत्रों के हवाले से खबर मिले, वैसे नहीं मिलेगी तुम्हें। पेंशन दे रहे मोदी जी आप किसे दे रहे? छोटे किसानों को? किसी को भी ना दे रहे, झूठ बोल रहा। अरे हम ना छोटे किसान। हरेंद्र जी, गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है, फसल आ रही है गेहूं की, तो आप कैसे आंदोलन करोगे? अपनी फसल काटोगे? क्यों सारे कट रहेंगे वहां से? अरे मानने तो देखिए, गृह मंत्रालय हमने अपने होम मिनिस्टर को दे रखा, महिलाओं को, और अब हमने कृषि मंत्रालय भी उन्हें दे दिया, वो भी हमने महिलाओं को दे दिया। तो भूसा तो ढोगे ना बेटा, ढोले हमारे तो सब शेर नहीं ऐसी है। जब गृह मंत्रालय उन पे, कृषि मंत्रालय उन पे, भाई हमारे पे तो एक मंत्रालय आया और वो है आंदोलन मंत्रालय। तो हम तो आंदोलन करेंगे, खेती भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, सरकार से भी लड़ेंगे और जीत के भी जाएंगे। लेकिन ठीक कह रहे हैं, फिर इसका मतलब आंदोलन जी भी हो। अरे पैदा ही आंदोलन जी भी हुए हम तो। हमने तो हम गद्दार नहीं है मोदी की तरह, हम देशद्रोही नहीं है मोदी की तरह। मोदी जी कैसा गद्दार देशद्रोही? जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो हमारा देश आंदोलन से आजाद हुआ था, और मोदी जी उस आरएसएस के हैं कि जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी ये अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। मोदी जी का क्या कसूर है? क्यों? वो तो छोटे बच्चे रहे होंगे, छोटे बच्चे रहे कभी छोटा बच्चा बन जा। अरे 1947 से 1950 तक इसी आरएसएस ने भारत का तिरंगा जलाया। जलाया कहाँ? अरे जलाते थे, आप देखना इतिहास उठा के। और दूसरी बात, फिर जो है 55 साल तक उसी आरएसएस के नागपुर पे आज तक तिरंगा नहीं लहराया। ये देशभक्त है, ये उस समय भी देश के गद्दार थे, ये आज भी देश के गद्दार हैं। मोदी जी संसद में रो तो रहे हैं, और क्या करोगे? हैं? संसद में तो रो रहे हैं मोदी जी, और क्या करोगे? रोया किसके लिए? पाकिस्तान के लिए है या ट्रंप के लिए? किसके लिए रोया? लोगों के लिए। कौन से लोगों के लिए रोया तू ही बता पत्रकार। बहुत क्या? आजाद के लिए। गुलाम नबी आजाद रिटायर हो रहा था, दुनिया रिटायर हो, ये तो हर 6 साल में रिटायर हो। ज्यादा उम्र तो मोदी जी की आजाद से ज्यादा वो क्यों रिटायर नहीं हो रही है? ज्यादा उम्र तो मोदी जी की हो रही है गुलाम नबी आजाद से। अरे वो तो कुर्सी जी भी है, वो मोदी इवेंट जी भी है, वो फोटो सेशन जी भी है? वो तो झांसा राम जी भी है। आपने देखा नहीं? जो कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने बाकायदा कह दिया है सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, ट्विटर से, फेसबुक से भी कहा है कि यदि आप खिलाफ खबर चलाओगे हमारे यहाँ पर तो हम आप पे केस करेंगे और संविधान के दायरे में रहकर काम करो आप। बिल्कुल उनसे बता देना, इस रविशंकर से भी, कि जब टेलीकॉम मिनिस्टर था 90,000 करोड़ इन्हीं बीएसएनएल का इन्हें प्राइवेट चैनलों पे आज तक छोड़ के रखा और बीएसएनएल डुबवा के चला गया। इनसे बता देना मोदी को भी कि यही सोशल मीडिया है जिसका प्रयोग करके आज प्रधानमंत्री बन गया। आज सोशल मीडिया खराब लगती है, बहुत बढ़िया, और ये वही सोशल मीडिया है कि जब तेरे सही कारनामे दिखाने शुरू कर दिए तो इससे एलर्जी हो गई, पत्रकारों को जेल भेजना शुरू कर दिया। यही सोशल मीडिया है। जैसे तुझे गद्दी पे बैठाया है, यही सोशल मीडिया तुझे गद्दी से जमीन पे लाके पटकेगी। यही सोशल मीडिया है। वाराणसी में एक मुकदमा दर्ज हुआ है, वाराणसी में मुकदमा दर्ज हुआ है गूगल के सीईओ के खिलाफ में। जो आरोप ये है कि उन्होंने पीएम के लिए एक वीडियो बनाई थी जो भाजपा वालों को अच्छी नहीं लगी, एफआईआर काट दी उन्होंने। देखिए मैं कहता हूँ मंदारी यही तो होता है कि मंदारी को जो अच्छा लगे बस वो वही दिखाना चाहता है, बाकी नहीं। अगर सच दिखाओगे तो परेशान हो जाओगे लेकिन पराजित नहीं होगे।
राहुल गांधी जी ने भी कल कह दिया है सदन में बाकायदा कि ये केवल किसानों का नहीं है आंदोलन, ये पूरे देशवासियों का आंदोलन है, देश का आंदोलन है। देखिए, मैं विपक्ष वालों की बात नहीं करता, लेकिन ये जन आंदोलन है और जन आंदोलन रहेगा, क्योंकि अब इसमें कोई किसान की बात नहीं, पूरे देश की बात होगी। जन आंदोलन जन कहाँ है? क्यों, हम जानवर हैं? हम गधे हैं? हम आंदोलनजीवी हो। है? आप तो आंदोलनजीवी हो। ये आंदोलनजीवी है लड़का, ये आंदोलनजीवी है, ये आंदोलनजीवी है। मैं कह रहा हूँ ये आंदोलनजीवी है। क्यों? क्योंकि इनके बड़ों ने शहादत दी है देश के लिए, तो आंदोलनजीवी है। पूरा जो आंदोलन करेगा वो सब आंदोलनजीवी है, और जो ये संसद में बैठे हैं ये देशद्रोही हैं, गद्दार हैं। मोदी जी ने तो पूरा परिवार ही छोड़ दिया कौन देश के लिए। क्या छोड़ दिया? ऐसा नालायक बेटा जो अपनी माँ का नहीं हुआ, अपनी पत्नी का नहीं हुआ, वो देश का क्या होगा? बहुत बढ़िया। वहाँ से तो जाते हैं आशीर्वाद लेने। कब जावे? जब जरूरत हो, कोई इवेंट करना हो तो पहले सारा डीडी टीवी वाले के कैमरे लग जाएंगे। सरकारी दुरुपयोग, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग कि वहां भेज देगा अपने माँ के पास। वहां पहले से सेट होंगे किस एंगल से लिया जाएगा। कभी आपने देखा कि मोदी जी के मुंह में वो टुकड़ा दे रही, मोदी का मुंह छुप जा? नहीं छुपने का, मोदी का भी दिखेगा, उसकी माँ का भी दिखेगा। तो ये तो मैं कह रहा हूँ फोटो जीबी है।